ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अब तक आपने देखा रामलीला आने वाली है, तो इस बार अपने मोहल्ले में रामलीला होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब चौरसिया हर साल रामलीला तो करता ही है, इस साल भी करेगा। वो यहाँ होगा तो करेगा ना। चौरसिया तो लंदन गया हुआ अपनी मंडली को लेकर रामलीला करने के लिए। कोई मंडली रामलीला करने को यहाँ तैयार नहीं है। अगर कोई रामलीला मंडली यहाँ पर रामलीला करने के लिए नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलके कर लेंगे। कल तुम दिल्ली जा रहे हो? सर मैं मोहल्ले के रामलीला में राम बनाऊं, मैं कैसे जा सकता हूं सर? जाना तो तुम्हें पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। और अगर तुम राम के रास्ते गए तो काम से जाओ। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं, मैं ये रामलीला नहीं कर पाऊंगा। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो मैं श्री राम बनने के लिए तैयार हूँ। यानी रानी सीता बनेगी? देखो ऐसा है, फिर अब रावण नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके हाथों मरना जो है हमको शोभा नहीं देगा। तो फिर रावण हम बन जाते हैं। हम तो मिश्राइन को मंदोदरी बना दो। कसम टीना मुनिम की, मैं मिठाई लाल की पत्नी नहीं बन सकती। अरे अगर हम मंडोदरी बन जाएंगे तो फिर नाक कौन कटवाएगी? ये गुप्ताइन। मेरी पत्नी क्यों नाक कटवाएगी? वही तो, अगर ये गुप्ताइन शूरपणखा बन के नाक कटवाएगी तो दशरथ पापा जी की पत्नी कौन बनेगा? बेबी? क्या? नहीं, पुरानी हवेली, कसम पूजा भट्ट की, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अरे भाई वो सारी बातें छोड़ो, अब पहले एक बात तय करो कि भाई अगर ये बुद्धू बाबू राम बन जाएंगे तो लक्ष्मण कौन बनेगा, हम या गोबर? नहीं देखो ऐसा है, हमको सब गड़बड़ लग रहा है। क्या दिन आ गए, पूरे मोहल्ले में एक राम नहीं मिल रहा। भाई हमको तो लग रहा है कि इस साल जो है कुत्ते वाली गली की रामलीला नहीं होगी। नहीं जीजा। किसने कहा रामलीला नहीं होगी? रामलीला होगी। बेटा तुम? जी पापा जी। और आपकी नौकरी? बॉबी, अगर श्री राम ने अयोध्या का राजपाट ठुकरा दिया था तो क्या मैं टीटू अंडरवेयर बनियान की नौकरी नहीं ठुकरा सकता? लेकिन तुम मेरा सीता की तरह साथ तो दोगी ना? हाँ। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। आपको राम बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो साक्षात राम हो। और भाभी सीता, हम सब आपका साथ देंगे, क्यों, है ना? भगवान भैया, आप कहें तो हम हनुमान सेना लेकर चले और कालिया की लंका को जला दे। नहीं 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 मिठाई लाल, हमें बुरे को नहीं बुराई को खत्म करना है। आप लोग सब रामलीला की तैयारी कीजिए, मैं ऑफिस से आता हूँ। सुनिए, हाँ? संभाल के जाइएगा। डरो मत बॉबी, आज शिवाय के साथ साथ मेरे साथ श्री राम भी। अरे क्या हुआ, आज मैं सबसे पहले आ गया क्या? कोई आया नहीं ऑफिस में? अरे चौबे जी आप लेट हो गए हैं। वो क्या है कि सिमी मैम और मेहता जी मीटिंग के लिए गए हैं और अस्थाना जी कालिया जी के रूम में हैं। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अरे सर उसकी तो आप चिंता ही ना करें, लाल लूसी अंडरवेयर को नंबर 1 मैं बनाऊंगा। टीटू अंडरवेयर का तो वो हाल होगा कि लोग अपने बच्चों का नाम टीटू रखना ही बंद कर देंगे। बस आप अपने वादे के मुताबिक वो हमारे इनाम का 25 लाख रुपया भिजवा दीजिएगा। अब भाई कंपनी से बेईमानी करने की इतनी तो कीमत होगी ना। नहीं मैं अस्थाना को भेज दूंगा। हाँ अरे उसकी तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। भगवान दास, उसे तो आज ही मैं दिल्ली रवाना कर रहा हूं। हाँ तो दशहरे के बाद ही आएगा वो। रास्ते का कांटा पूरा साफ है सर,
आप चिंता मत कीजिए। भगवान दास, तुम यू मेरा शक बिल्कुल सही था। घर का भेदी लंका ढाए। थोड़े से पैसों के लिए तुम दोनों ने अपना ईमान बेच दिया। शर्म आनी चाहिए। छी! अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। भगवान दास, होश में आओ। क्या? ये राम राज्य नहीं है और ना ही तुम राम। हाँ, वो अपने हिस्से का पैसा लो और चुपचाप दिल्ली जाओ। भगवान दास, ये ड्रेस पहन के अपने आप को भगवान राम मत समझो। यू आर नॉट भगवान राम, समझ गए? चुपचाप दिल्ली जाओ। तुमने यहां पर ना कुछ देखा और ना कुछ सुना। नथिंग सी एंड नथिंग लिसन। इन कपड़ों की अहमियत तुम क्या समझोगे? अब तो मैं चाहूं ना तो भी मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब मैं यहीं रहूंगा और देख लेना, तुम दोनों की पोल खोल के रहूंगा। भगवान दास, बात सुनो। भगवान दास, तो तुम दोनों को सिर्फ श्री राम ही बचा सकते हैं। भगवान, ये क्या हो गया सर? सब कुछ उल्टा हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ये भगवान दास है, भगवान राम नहीं। इसे तो मैं घर पहुंचने ही नहीं दूंगा। फिर देखता हूं कैसे करता है कंप्लेन और कैसे करता है रामलीला। राका को फोन लगाओ। राका को? हाँ, राका। रानी, कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सीता जैसी लग रही है भाभी। वही तो। अरे क्या वही तो। अरे पर आपके श्री राम जी कहाँ रह गए? रामलीला तो शुरू होने वाली है। वही तो, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। जीजा जी, जरा फोन लगाकर देखिए ना इनको। क्या फोन लगा के देखें? हैरा गैरा समझा, क्या बुद्धू हैं हम? एक नहीं 4 बार फोन लगा चुके हैं। नॉट रीचेबल बता रहा है। बताइए क्या? जनक पुत्री सीता के स्वयंवर में आप सभी राजाओं का स्वागत। रामलीला तो शुरू हो गई। बिना राम के रामलीला फंसवाएंगे। बीच में रखा हुआ शिव जी का धनुष जो तोड़ पाएगा वही सीता को वर ले जाएगा, और जो नहीं तोड़ पाएगा वो अपनी हद पिटवाएगा। सबसे पहले आ रहे हैं पटकापुर नरेश महाराज पटकेश्वर। आइए महाराज। अरे बॉबी, जीजा, अरे बॉबी क्या चक्कर है? बगैर राम के स्वयंवर होगा क्या? ये बताइए, साड़ू साहब अब तक क्यों नहीं आए? वही तो। अब देखिए ना जीजा, फोन आया था उनका, कहा था कि 5 बजे तक आ जाएंगे। अरे लेकिन अब तो 7:30 बजने वाले हैं। वही तो। लीजिए, एक और राजा धनुष नहीं तोड़ पा रहा है वहाँ। क्या? अरे हम राम होते तो कब का तोड़ चुके होते धनुष को। अरे जीजा, पता कीजिए ना कहाँ रह गए ये। अरे हम यूं अभी लगाते हैं फोन। अरे दरोगा जी, अभी तक आप मुकुट नहीं लगाए हैं। अरे रावण की एंट्री होने वाली है भाई, जल्दी कीजिए। अच्छा बॉबी, हम जल्दी से जो है एंट्री मार के आते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, आते हैं। हाँ जीजा। ये एंट्री तो हो जाएगी, साले साहब का क्या करे। रुक, क्या हुआ भाई साहब? एक टोपा उतार। टोपा उतार, नीचे उतार।
कौन है आप? राका। देखिए, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? देखिए, मुझे जाने दीजिए, रास्ते से हटिए। रास्ते से ही हटाने आए हैं। क्या क्या चाहिए आप लोगों को? तेरी ईमानदारी। क्या? हम अपने आराध्य देव शिव के धनुष को प्रणाम करने आए हैं। बम बम भोले। खुद को सत्यवादी हरिश्चंद्र समझता है, हाँ? अच्छा, ये नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। ये राजा हरिश्चंद्र की नहीं, भगवान राम की कॉस्ट्यूम है। वो हमारे मोहल्ले में रामलीला है ना, मैं वहां राम बनाऊं, तो जल्दी जाने दीजिए, वो सीता का स्वयंवर है। तेरा स्वयंवर तो हम करेंगे। ले चलो इसे। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए। ये क्या? अरे अब तो ज्यादा राजा भी नहीं बचे हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। हमें लगता है अगर साले साहब नहीं आए ना तो ये धनुष जाके हमें ही तोड़ना पड़ेगा। ओफो, लक्ष्मण धनुष तोड़ेगा क्या? हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। क्या जीजा जी आप भी? अरे तो अरे बॉबी, साड़ू साहब आई क्या? नहीं जीजा, अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे सब सलामत हो। अरे कैसी बातें कर रही हो बॉबी भाई? है साड़ू साहब राम बने हैं, कोई सीता नहीं बने हैं कि रावण को उन्हें उठा के ले जाएगा। अरे यूं उठवा लेंगे। ज्यादा होशियारी नहीं, चुपचाप चल हमारे साथ, वरना डालो इसे गाड़ी में। देखिए देखिए, आप गलत कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। देखिए भाई साहब, आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे तो रामलीला रुक जाएगी। छोड़िए प्लीज, कोई मदद करो मेरी। अरे कोई आओ, मदद करो मेरी। और कोई नहीं है। शिवाय, शिवाय मदद करो मेरी प्लीज। अरे कोई नहीं है यहाँ, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। अरे कोई तो आओ भाई, भगवान राम की मदद करो। कोई इसकी मदद को नहीं आएगा। पागल के चक्कर में मत पड़ो, ले चलो इसे। देखा शिवाय, सच की राह पे चलने का अंजाम देखा। अब बताओ मुझे, कोई हनुमान इस राम को बचाने आएगा या नहीं? अरे यहाँ किसकी हिम्मत जो आ जाए मदद करने को? यहाँ कोई नहीं आएगा। हम आएंगे। ए, कौन है बे तू? रावण है। रावण, राम की मदद करने को रावण आया है। अगर तू रावण है तो हम कलयुग के रावण हैं। वो रावण तो शरीफ था, लेकिन हम बदमाश हैं। अगर तू बदमाश है तो हम वहां बदमाश हैं। बताइए तो सही कि आप हैं कौन? ऐसा है, हम कानपुर के दरोगा हैं, रंगबाज दरोगा, गोवर्धन दुबे। छोड़ दे इनको, छोड़। गोवर्धन दुबे, रेल बाजार थाने का सबसे खूंखार दरोगा। हाँ, ऐसा है, खूंखारी तुमने अभी हमारी देखी नहीं है, अभी दिखाते हैं। अरे छोड़, छोड़। अभी देख क्या रहे हो? छोड़ो। अरे वो भाग जाएंगे। गए वो साड़ू साहब, गए। चलिए। साड़ू साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये बताइए, कौन थे इनको ऐसे 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 उठवा लेंगे? मुझे क्या पता। अरे जल्दी चलिए, रामलीला शुरू होने वाली है। अरे रामलीला शुरू होने वाली है? वह सीता स्वयंवर चल रहा है। हाँ, अगर किसी और ने धनुष तोड़ दिया तो बॉबी को कोई और ले जाओ, समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बॉबी, मैं आ रहा हूँ। चलिए चलिए जल्दी। चलिए चलिए चलिए। थैंक यू शिवाय। ओ, बचाया हमने, और थैंक यू किसी और को बोल रहे हैं। कौन है? कोई नहीं, चलो ला जल्दी। क्या हुआ रानी?
ये आए क्या? नहीं भाभी, अब ये लास्ट राजा है, इनके बाद कोई नहीं बचा। क्या? अब तो मजबूरी हो गई है, अब तो पक्का धनुष हमें ही जाके तोड़ना पड़ेगा, तब जाके रामलीला संभलेगी। हे भगवान, रक्षा करना। अरे बॉबी देखो कौन आया है और क्या लाया है। अरे जीजा आ गए, क्या लाए हैं? आ गए आप? बहुत अच्छा भैया, अब आप रेडी हो जाइए, आपकी एंट्री होने वाली है। मैं जा रहा हूँ। हाँ अच्छा जल्दी करो। चलिए, कहाँ रह गए थे? वो कुछ नहीं, स्कूटर खराब हो गया था। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, उनका स्कूटर कभी भी खराब नहीं होता। बॉबी, खन्ना साहब के पास स्कूटर नहीं है। वही तो, इसीलिए तो खराब नहीं होता। जल्दी करो भाई, जल्दी। क्या ये धरा वीरों से विहीन हो गई है? क्या इस धरती पर कोई भी वीर नहीं है जो शिव धनुष को हिला सके? हे भगवान, मैंने किस घड़ी में ये प्रतिज्ञा की? हे सीते, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। भगवान दास, शिवाय, ये क्या कर रहे हो तुम भगवान दास? मेरा धनुष तोड़ोगे? अरे नहीं नहीं, वो शिवाय ये रामलीला है ना, नाटक है। क्या है, धनुष तोड़ूंगा तब तो जाके बॉबी से शादी होगी। क्या? नहीं, अरे यार तुम कंफ्यूज कर देते हो, नर्वस हो रहा हूं मैं। क्या है ना, ऐसा रामायण में हुआ था कि श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा था, तब जाके उनकी शादी माता सीता से हुई थी। हाँ। मेरे इस धनुष को तोड़ने से पहले क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये धनुष है क्या? क्या है? धनुष ही तो है। अरे भंगू बेटा, धनुष उठाओ। पापा जी, पहले धनुष के बारे में ज्ञान तो ले लो कि धनुष आखिर है क्या, है ना? हाँ, बताओ। भगवान दास, मेरे इस धनुष को मैंने अपने प्रिय शिष्य परशुराम को दिया था, और अब ये धनुष परशुराम की धरोहर बन राजा जनक के पास है। ये केवल धनुष नहीं है, विश्वकर्मा ने अपने तप से 2 धनुष बनाए थे। एक सारंगा जो भगवान विष्णु के पास था, जीजा जी, और एक ये पिनाका जो कि मेरे पास था। इस धनुष ने त्रिपुरासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया है। धर्म की स्थापना करने वाला यह धनुष इस सृष्टि में समस्त जीवों की रक्षा करता है, बुराई का अंत करता है, सत्य और धर्म की स्थापना करता है। तुम जानते हो भगवान दास, ये कोई मामूली धनुष नहीं है। हाँ। तुम्हें पता है, कोई भी राजा इस धनुष को हिला भी नहीं पाया था। अच्छा, क्योंकि उनमें सत्य की रक्षा करने की क्षमता नहीं थी। इस धनुष की प्रत्यंचा केवल वही चढ़ा सकता है जिसमें ब्रह्मा जैसा ज्ञान हो, विष्णु जैसा साहस हो, शिव जैसी करुणा और बल हो, और ये सारे गुण श्री राम में थे। पर आज के इस युग में सच्चाई यदि बची है तो केवल तुम जैसे इंसानों में भगवान दास। अच्छा, क्या तुम इस धनुष का भार उठा सकोगे भगवान दास? मैं कोशिश करूंगा, मतलब सच्चा प्रयास करूंगा शिवाय। बाकी तुम तो हो ना मेरे साथ। अरे बोलिए गुप्ता जी उनको। चौबे भैया, अरे किससे बात कर रहे हैं आप? अरे भंगू बेटा, धनुष उठाओ। अरे शिवाय आ गए थे ना आप लोग। गुरुओं के आदेश से करने जा रहा हूं ये काम। शिव के इस धनुष को
मेरा प्रणाम। आज्ञा है शिवाय। यही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाई धनुली। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहुन लखा देख चपटा। तैसन राम मध धनु तो राम, भरे भुवन धुनि घोर कठो। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। दशरथ नंदन जनक दुलारी, निज माता की अति प्रिय प्यारी। दशरथ नंदन जनक दुलारी, निज माता की अति प्रिय प्यारी। करके सुर हो सिंगार, तुम्हारी सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार, तुम्हारी सिया प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। सियापति रामचंद्र की साहू साहब, आपको कालिया ने उठवाने की कोशिश की थी। अरे वो गुंडे कालिया के थे, उनको ऐसे 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 उठवा लेंगे हम। क्या कर रहे, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। अरे क्या रुकिए साड़ू साहब, आज हमारा दिमाग और हमारा मटका दोनों बहुत प्रसन्न है। कांड हो जाएगा कांड। अरे आज ये अंदर का रावण जाग गया है। ये लीजिए जीजा पकौड़े। अरे क्यों सुला रही हो इस रावण को बॉबी? साड़ू साहब खा लीजिए, सब ठीक है। ओके। अरे साले साहब, लेकिन बात क्या हुई? उसने आपके पीछे गुंडे भेजे क्यों? क्योंकि मैं सच की राह पे चल पड़ा, ईमानदारी दिखाई मैंने। लाल लूसी अंडरवेयर को नंबर 1 मैं बनाऊंगा। बस आप अपने वादे के मुताबिक वो हमारे इनाम का 25 लाख रुपया भिजवा दीजिएगा। अब मैं यहीं रहूंगा और देख लेना, तुम दोनों की पोल खोल के रहूंगा। क्या जरूरत थी ईमानदारी दिखाने की? खन्ना साहब को देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो कभी ईमानदारी नहीं दिखाते। और एक आप हैं। अरे बॉबी, वो कंपनी के साथ बेईमानी कर रहा है। अरे तो इसमें आपका क्या जाता है? आपका कोई नुकसान थोड़ी है, कंपनी क्या आपकी है? मेरी ही है कंपनी, मेरा ही नुकसान हो रहा है। बुद्धू बाबू समझने की कोशिश कीजिए। जिस कंपनी ने मुझे, मेरे परिवार को इतने सालों तक बचाए रखा, आज उस कंपनी पे आंच आई है, तो मैं नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा? मैं टोनी साहब को सब कुछ जाके सच बताने वाला हूं। लेकिन देखिए, गुस्से में कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा, खासकर बबलू के लिए। अरे तुम वो भी एकदम ठीक कह रही है साले साहब। वैसे भी क्या सबूत है कि वो कंपनी में घोटाला कर रहा है? या इस बात का भी क्या सबूत है कि वो गुंडे उसी ने भेजे थे? सबूत तो नहीं है, पर मैंने किया है। हमारा मटका एकदम प्रसन्न हो गया है। हमको बताइए, हमको क्या करना है? हमें आदेश दीजिए आप। साड़ू साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो गुंडे मुझे ढूंढते हुए खुद यहाँ आएंगे। देखिए, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो गुंडे फिर से। अरे घबराने की जरूरत नहीं है सीते। आज तुम्हारा राम अकेला नहीं है, उसके साथ लक्ष्मण भी है, और तो और आज इस राम के साथ रावण भी है। बस नाम के गुंडे हो तुम। एक आम आदमी को उठा नहीं पाए तुम। अरे उसे तो मैंने उठा लिया था, पर ऐन वक्त पर वो दरोगा रावण आ गया। उस रावण से तो बच गए, पर इस कालिए नाम के रावण से कैसे बचोगे? अगर उसने मुंह खोल दिया ना, तो आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। और आप जेल भी जा सकते हैं। यही गुंडे भेजे थे ना आपने? सर, अंडरवियर तो अच्छा नहीं बना सकते, कम से कम गुंडे तो अच्छे सेलेक्ट कीजिए। देखो दास, मैं तो कहता हूं अभी भी नहीं सर, अभी क्या, कभी भी नहीं।
मैं गलत काम में आपका साथ नहीं दूंगा कालिया साहब, और ना ही मैं आपको गलत काम करने दूंगा। देखो भगवान दास, मुझे समझने की कोशिश करो। क्या? उस फाइल पे साइन कर दो कि सब कुछ ठीक है और हम इस अंडरवेयर को लॉन्च कर सकते हैं, बस इतना ही। सर, मैंने उस फाइल पे नहीं, दूसरे फाइल पे साइन किया है, जहां ये लिखा है कि हम अच्छा कच्चा नहीं, T2 लव अंडरवेयर लॉन्च करने वाले हैं। और वो फाइल तैयार करके मैं टोनी साहब को देने वाला हूं। देखो भगवान दास, तुम अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। मैं अपने लिए नहीं सर, आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। इतने सालों से आपने मेहनत की है। हाँ ठीक है, थोड़े बदतमीज हैं, थोड़े घमंडी हैं, लेकिन बेईमानी, आप बेईमानी करेंगे ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी भी वक्त है कालिया साहब, ये घमंड का कच्चा उतारिए और अच्छा कच्चा पहनिए। अच्छा कच्चा मतलब आपका अच्छा कच्चा नहीं, T2 अंडरवेयर बनियान का T2 लव अंडरवेयर, जो दशहरा में लॉन्च होगा। तुम ऑफिस में कुछ नहीं करना राका। सर अगर इसने सही सही फाइल टोनी जी को भेज दी फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा सर। मेरी तो नौकरी जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। आई विल बी बर्बाद। इतना आसान नहीं है। आज भी वो रामलीला करेगा और रामलीला में सभी लोग बिजी होंगे। इस बार चूकना मत, उसे ऐसे गायब करना जैसे इंसानों से ईमानदारी। आप इसकी फिक्र मत करिए, उसे तो हम ऐसा उठाएंगे जैसे सीता को रावण उठा ले गया था। हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग, माइक चेक, 1 2 3 1 2 3। गुप्ता जी माइक चालू है, आप बोलिए क्या है। हेलो। तो भाइयों देखिए, आज की लीला बहुत ही सुंदर लीला है। अच्छा। और बहुत ही मार्मिक दृश्य है। एक माता अपने पुत्र को वनवास भेज रही है। ओहो। और अपने पति से वरदान मांग रही है। और माता के कई जो है काली साड़ी पहने बैठी हैं और उनके पीछे उनकी दासी मिठाई लाल खड़ी है। हमारा मतलब है मंथरा खड़ी है। राजा दशरथ आने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिए। बोलो सियापति रामचंद्र की। कोप भवन गवनी के कपट छुरी उर पागन के। क्या कही? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इस कोप भवन में क्यों बैठी हो? खुशियां मनाओ, घी के दीपक जलाओ। शपथ ली है हमने, दिया नहीं जलाएंगे जब तक नहीं देंगे वरदान, कुछ भी नहीं खाएंगे। वरदान? अरे कौन से वरदान? वाह, भूल गए? बिन सावन झूला झूल गए। हवा न भूले रोशनदान, पिता न भूले कन्यादान। हे दशरथ महाराज, आप कैसे भूल गए अपने वो 2 वरदान? हाँ, याद आया केकई। मांगो, क्या मांगती हो? और तुम तो अपने दशरथ को जानती हो। रहने दो महाराज, आप अपने वचन निभा नहीं पाओगे। ये वरदान है, मटकी नहीं जिसे भरकर लाओगे। केकई, हम सूर्यवंशी हैं, आत्माराम हमारा नाम है। अरे चाचा जी क्या बात कर रहे हैं? दशरथ बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक। केकई, दशरथ नाम है हमारा। हम कोई घटना नहीं है जो घट जाएंगे। सूर्यवंशी हैं, अपने वचनों से कैसे पीछे हट जाएंगे। तो दो हमारी तरफ ध्यान, मांगती हूँ तुमसे 2 वरदान। मना कर देना अगर आए ना मेरी बात रास। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा
राम को 14 वर्षों का वनवास। अरे के कई, ये तुम क्या कह गई? गुप्तायन, रानी कैकई, हमारा काम हो गया, निकल लो। हो गया? हाँ। ए हाँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बर वचन न जाय। ए हाँ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। ए हाँ। प्रणाम पिताजी, आपने मुझे बुलाया? आओ भग्गू बेटा। अरे पिताजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पिता मत कहो, मैं हूं पापों का अवशेष देने जा रहा हूं तुझे अत्यंत कठोर आदेश। मती मेरी मारी गई थी जो मैं लाया कौशल्या की सौतन, मुझे नहीं ज्ञात था कि मुझसे मांग लेगी ये दो वचन। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है पिताजी? किस मुंह से कहूं मैं पुत्र? इसी मुंह से कहिए। तो उतार दे अपने ये कपड़े है? और धर ले सन्यासी का वेश, चला जा तू वन को, ये है मेरा आदेश। जो आज्ञा पिताजी। हे राम, तुम चाहो तो चावल को चना कर दो, वन जाने से मना कर दो। और क्या? बिल्कुल। क्यों भाई? ढले जिस दिशा में सूर्य, वो दिशा उत्तर नहीं। जो न माने अपने पिता की आज्ञा, राम ऐसा पुत्र नहीं। आपका दिया वचन निभाऊंगा। जंगल में कंद मूल फल फूल जो मिलेगा खाऊंगा। आज्ञा दीजिए पिताजी। राम, तुम मुझे छोड़कर जाते हो, मेरा दिल तोड़े जाते हो। मत जाओ राम, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? अरे भोजन तो दूध, मैं पानी भी नहीं पी पाऊंगा। हे राम, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं कैसे रह पाऊंगा? एक विशेष सूचना, पापा जी के अभिनय से प्रसन्न होकर और हमारा मतलब चाचा जी के अभिनय से खुश होकर के ये कमला कटपीस वालों ने 101 रुपए का पुरस्कार दिया है। श्री आलोक गुप्ता जी ने, जिनका ये लाइट वाइट लगी है, मंडल लगा हुआ है, इनके तरफ से 51 रुपए का इनाम रामलीला कमेटी को आया है। तालियां। हे राम, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, मेरा दिल मत तोड़ जाओ। तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? अरे भोजन तो दूर, मैं पानी भी नहीं पी पाऊंगा। मत जाओ राम। बहुत बढ़िया। एक आवश्यक सूचना, पापा जी के अभिनय से प्रसन्न होकर सूर्या मिश्रा जी ने ये 21 रुपए का इनाम जो है हमारी रामलीला कमेटी को प्रदान किया है, जिनका हम लोग तहे दिल से आभार मानते हैं। हे राम, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। फिलहाल आपकी तबीयत ठीक नहीं है पिताजी, आप लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ।
देखिए, प्रभु श्री राम अपने पिता के आदेश का पालन करने वन को जाएंगे और माता सीता को खबर करने आ रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। सीते, प्रभु, अपने पिता को दिया वचन निभाऊंगा। कल सुबह ही पहली गाड़ी से वन को जाऊंगा। कल सुबह ही वन को जाऊंगा। हाँ। कब तक लौटेंगे? 14 वर्ष बाद। 14 वर्ष? नहीं! हे प्रभु, हे नाथ, 14 वर्ष तक तुम बिन मैं कैसे जी पाऊंगी? तुम जाओगे वन को तो मैं भी पीछे पीछे आऊंगी। नहीं जानकी, तुम नहीं जानती बात पति की क्यों नहीं मानती। वन में है शेर, भालू है और है चतुर चीता। राम अकेला वन जाएगा, अयोध्या में रहेगी सीता। तुम जाओगे अकेले वन तो तुमको लगेगी हमारी कसम, 14 वर्ष बाद जब तुम लौट कर आओगे अपनी सीते को जीवित ना पाओगे। नहीं सीते, तुम बिन जी न पाऊंगा। अपने संग तुम्हें वन को ले जाऊंगा। वही तो, यही तो। भैया, भैया, पिताजी को दिया वचन आपको अकेले ना निभाने दूंगा और आपको वन में मैं अकेले ना जाने दूंगा। हे भ्राता लक्ष्मण, तुम भी मेरे संग हो लो। बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। श्री राम अयोध्या छोड़ चले, निज भवन से नाता तोड़ चले। श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। तन जारा मन बस किया, साधुन धरा शरीर, फिकर फार छिलका किए, बन गए दास फकीर। मात पिता से आज्ञा लेकर, मात पिता से आज्ञा लेकर, वनवास का चोला ओढ़ चले। श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़। राम पिताजी, आपके आज्ञा के अनुसार हम वन जा रहे हैं। हे राम, मत जाओ। तुम जो वन को जाते हो दिल मेरा तोड़े जाते हो, इस रघुकुल के ताज खाते हो। मत जाओ राम, मत जाओ। पिताजी, आपका दिया वचन निभाऊंगा। वन में कंदमूल ही खाऊंगा। नहीं, दशरथ मूर्छित पड़े धरनी पर, राम न जाओ ठहरो यहीं पर,
बड़े धरनी पर राम न जाओ, ठहरो यहीं पर मात पिता के चरण को छूकर दुख से नाता जोड़ चले श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, वनवास का चोला ओढ़ चले, वनवास का चोला ओढ़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले। ए हाँ सबहि विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाहि। हेलो, हाँ टोनी सर। नहीं वो रामलीला हो रही है सर। मैं राम बनाऊं सर। थैंक यू सर। सर कल सुबह मैं आपको सब कुछ मेल कर दूंगा। जी सर। नहीं सर, कालिया साहब को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा रखता हूं सर। ओके, नमस्ते सर। राम राम सर। भगवान दास। क्या दोस्त? क्या? तुम तो बहुत कमाल की एक्टिंग करते हो। अरे नहीं शिवाय, एक्टिंग नहीं, मैं सचमुच में इमोशनल हो गया था। देखो ना क्या सिचुएशन है। ये अकेला किससे बात कर रहा है? एक बाप अपने सबसे प्यारे बेटे को वनवास के लिए भेज देता है। सोचा कि राम पर क्या बीती होगी। नहीं क्या बीती होगी दशरथ के ऊपर भगवान दास, जब उनके सामने एक तरफ रघुकुल की रीत थी और दूसरी तरफ रघुकुल का दीपक। तो राजा दशरथ तो मतलब ये रीत तोड़ सकते थे ना। वो अपने प्राण भी बचा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे यदि राम को वनवास हुआ तो वो जी नहीं पाएंगे, और राम भी अपने पिता के आदेश को ठुकरा सकते थे। पर राजा वो होता है भगवान दास जो स्वयं आदर्श बने, चाहे उसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। बात तो है, लेकिन कैकेयी तो माता थी ना शिवाय। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन एक माता कुमाता कैसे हो सकती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लिखा था भगवान दास, और यही हुआ। और श्री राम जानते थे कि इसमें दोष माता कैकेयी का नहीं है। इसीलिए भरत जब उन्हें वनवास से लेने गए तो सबसे पहले श्री राम माता कैकेयी से मिले। राम प्रथम भेंटई कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग परी की नहीं प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धर खोरी। भगवान दास, उन्होंने दोष माता कैकेयी को नहीं दिया, सारा दोष उन्होंने काल, कर्म और विधाता के सर मण दिए। इसीलिए कहता हूं, राम को समझो, उनके संयम को जानो, उनके संघर्ष को पहचानो, क्योंकि जीवन में तुम्हें भी बहुत संघर्ष करना है। अच्छा, नहीं संघर्ष तो है ही शिवाय। ये राम के रोल में ही इतना बड़ा संघर्ष है। जैसे विग को ही देखो यार, ये मतलब इसे लगाना, चिपकाना और सर के ऊपर उठा। कमाल है। जब शिवाय चले गए तो मैं यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ? मैं भी जाता ही। तेरी होशियारी नहीं चलेगी। क्या कर रहे हो? छोड़! कहाँ लेके जा रहे हो?